जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है संगत जी, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने लगी हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग है संगत जी। अभी सुबह के 10:10 हुए हैं, एंड संगत जी, गुरुजी ने मुझे एंजल नंबर से ब्लेस किया है। एंड साथ में गुरुपा ने आदेश दिया है सत्संग का कि भाई अपना सत्संग शेयर कर। एंड जो मेरा सत्संग है वो गुरुजी का शुक्राना सत्संग है कि मेरे ना बिल्कुल हाथ फट गए थे जैसे सर्दी की वजह से। और मतलब जो नेल्स हैं वो भी पक गए थे और मेरा बहुत मुझे दर्द होती थी संकेत जी। एंड मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैंने कितनी क्रीम्स, कभी क्रीम लगाती हूँ और कभी इस पे तेल लगाती हूँ और मेरे को ना आराम नहीं मिल रहा था हाथों को। संगत जी, मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए हुए थे ठंड की वजह से, जैसे ठंडे गर्म पानी में डालने की वजह से। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी मेरे हाथ ठीक कर दो। और संगत जी, उसका मैं उस पे मैंने गुरुजी का चंदन तिलक लगाया। एंड जो चंदन तिलक मैं लगाती थी संगत जी, जैसे जब चंदन तिलक दूसरे दिन मतलब उखाड़ती और सुबह वो जब एक रुई गिल्ली करके उससे मैं उतारती होती हूँ। एंड संगत जी, वही एक जो है डिब्बी में डाल करके रखती हूँ। एंड वैसे जैसे मैंने लगाया और मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। 2 दिन में संगत जी, मेरे हाथ में 2 दिन में मतलब मेरे हाथ बिल्कुल सही हो गए। जिस दिन मैंने पहले दिन लगाया तो उस दिन को 50% हो गया था कि ठीक है। फिर दूसरे दिन मेरे संगत जी फिर 80% ठीक हुए। एंड तीसरे दिन मेरे पूरे आज संगत जी बिल्कुल हाथ साफ हैं। एंड मुझे जैसे ये है कि गुरुजी का जो चंदन का तिलक लगाया है। एंड एक मैं सारी संगत को बोलती हूँ कि सबके हाथ पैर ठंड की वजह से जैसे फट रहे हैं। और मैं जैसे मतलब कि मैंने देखा तो यूट्यूब पे, तो उसमें बताया था कि जो नारियल का तेल है उसमें ग्लिसरीन डाल के और उसको दोनों को मिक्स करके अपने हाथों पे लगाओ। तुम्हारे हाथ बिल्कुल हाथ साफ हो जाएंगे, पैर बिल्कुल साफ हो जाएंगे। एंड साथ-साथ में वो भी लगाती रही संगत जी। और मैं ये सारी संगत को यही बोलती हूँ कि जिनको भी कोई हाथों की ऐसे फटने की या सर्दी की वजह से कोई प्रॉब्लम है, हाथ पैर तो सबके फट जाते, तो ज़रूर ये ट्राई करके देखें, आपको बिल्कुल आराम हो जाएगा। एंड संगत जी, मैं तो गुरु जी का चंदन तिलक भी मैंने हाथों पे लगाया है एंड मुझे उसी से आराम हुआ है। एंड संगत जी, मैं गुरु जी का ये शुक्राना करती हूँ कि जो उन्होंने मेरे दुख दूर किए हैं, क्योंकि मेरे नेल्स भी अंदर से पक चुके थे बिल्कुल, है ना? और गुरु जी का मैं इसके लिए लख लख शुक्राना कर दी हैगी। एक तो मेरा ये सत्संग है संगत जी, और एक ये था कि भाई कई दिन हो गए थे जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे मन में ना एक शब्द चलने लग जाता था कि बहुत जन्म बिछड़े, ये जन्म माधव तुम्हारे लेखे। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को ऐसे एक दिन कहा कि 3 दिन हो गए, मैंने कहा गुरुजी, ये शब्द जो है मैं ठीक गा रही हूँ या गलत है? और जब मैंने वो वाणी मतलब अपने पाठ करके हटी है ना सुबह जैसे अमृत वेले, मेरे फ़ोन पे संगत जी व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग की मैसेज यही शब्द मेरे भाई ने डाला हुआ था। एंड उसके बाद आज संगत जी फिर मेरा ये 5वां-6वां दिन होगा। मैं ये सत्संग मैंने वैसे उस दिन शेयर कर दिया था। आज मैं फिर से ये सत्संग शेयर किया है क्योंकि एक आंटी जी का चैनल है। उसमें भी आज एक आंटी जी ने कहा कि भई मेरे को कई दिन हो गए थे
मेरे को मतलब यही शब्द चल रहे थे, मैं यही शब्द सुन रही थी, गा रही थी। तो मेरा जो हरिमंदिर साहब गई थी तो वहाँ पे गुरुजी का यही आया हुआ था कि बहुत जन्म बिछड़े। तो उसको एक्सप्लेन भी किया हिंदी में। एंड मैं सारे संगत जी मतलब मुझे गुरुजी कहते हैं कि हर पल मैं तेरे साथ हूँ, पर मेरा मन संगत जी फिर भी आज 2-3 दिन हो गए हैं, संगत जी इतना बेचैन है। मैं बस पूरा दिन मैंने रो-रो के काटा है संगत जी। मैं ये बोलती हूँ कि गुरुजी, जब आप मेरे अंग-संग हैं, जब आप मुझे हर वक़्त अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं, तो जब सब कुछ मैंने आपके हाथों में दे दिया है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्यों इतना रो रही हूँ? क्यों मुझे इतनी बेचैनी हो रही है कि मेरा मन इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैं गुरुजी के चरणों में संगत जी आज फिर से दोनों हाथ जोड़ के अरदास विनती करती हूँ कि मेरी जो इतनी बेचैनी है, टेंशन है, परेशानी है, इसको दूर कर दीजिए। क्योंकि हमारे घर में हमारे मन में ज़रूर कोई बात चलती है कि जिसकी वज़ह से हम इतने बेचैन हो जाते हैं, और फिर मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा, जब हमने सब कुछ आपको अर्पण कर दिया है, आपको सौंप दिया है, तो मैं तो यही बोलती हूँ, मैं तो ये बोलती हूँ कि हम मन में सतगुरु के पास मतलब सब कुछ गुरुपा करेंगे संगत जी। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब से मुझे ऐसा हुआ है कि हल्का ए मन जो है तेरे अगे अर्पण कर ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ही ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ श्वास है, शरीर, आत्मा, रूह ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ हुए है। क्योंकि तुसी महाशिव हो और आप ही के हाथ सब कुछ है मेरे मालिक। आपने मेरे कार्य करने हैं, ये ज़िंदगी जो है वो आप ही की दी हुई है। हर श्वास में आपकी साँस के आपके नाम के साथ निकालूँ, कोई मेरी सुबह ऐसे व्यर्थ ना जाए, और ये जन्म तुम्हारे लेखे। मैं बोलती हूँ गुरुजी, ये जन्म मैंने आपके लेखे लगा दिया है, ना मन बेचैन हो और ना ही कोई परेशानी मुझे होए, ना ही मुझे कोई दुःख दर्द आए। बस जो मुझे तोड़ के रख दे मेरे मालिक। मेरे सब दुःख, दर्द, टेंशन, परेशानी, ज़िम्मेवारियाँ सब आप उठा लीजिए। मेरे बच्चों की, मेरे पति की ज़िम्मेवारी जो है वो मैंने आपके हाथ दे दी है। तो डोर आपके हाथ दे दी है। अब आप सँभालिए मेरे गुरुपा। अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर देती हूँ, और मैंने कभी अपना कोई ऐसा नहीं है कि भई नहीं किया है मैंने, जो नहीं मैं करती, तो वो मुझे गुरुजी याद करवा देते हैं। और संगत जी, गुरुजी मुझे एंजल्स नंबर भी ब्लेस करते हैं। जैसे अब मैं अपना सत्संग करने लगी हूँ, तो संगत जी वो 10 बज के 10 मिनट हुए थे तो जब मैंने शुरू किया है, तो मैं संगत जी गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ कि भाई गुरुजी, कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। किसी का विछोड़ा ना पवे गुरुपा। जो शहीदी दिन चल रहे हैं, जिसमें गुरुजी आपने जो 4 साहिबजादे दिए हैं, गुरुजी किसी का भी विछोड़ा ना हो, सबके परिवार अपने बच्चों के साथ सुखी खुशी बसें। क्योंकि हमारा दिल संगत जी उनके गुरुओं के जितना बड़ा नहीं है, जिन्होंने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। हम जो अपने परिवार है, उनकी बस सुख शांति आपके चरणों में माँगते हैं कि गुरुजी, हमारे परिवार को इकट्ठे रखो, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आओ, कोई रिश्ता ना टूटे मेरे गुरुपा। फिर मेरे मन में संगत जी मेरा आ गया है कि भाई गुरुजी, जो माँ-बाप वाले, बहन-भाई वाले, पति वाले, बच्चे वाले, कभी भी कोई रिश्ता जो है ना किसी का ना टूटे मेरे गुरुपा। ये रिश्ते जो हैं आपने दिए हुए हैं, हम कोई लेके नहीं आए हैं साथ में, और ना ही हमने यहाँ बनाए हैं, आपने बनाए हैं, आप ही सँभालिए। कोई रिश्ता ना टूटे मेरे गुरुपा। बच्चों को सोजी डाल दीजिए, सीधे रास्ते चलें, सबकी नेक आसें मुरादें पूरी कीजिए गुरुपा। अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई है और मुझे अनजान बच्ची समझ के माफ़ कर दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर श्वास का, हर पल का शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ, गुरुजी का शुक्राना। अभी सुबह के 10:10 हुए हैं एंड मुझे गुरुजी ने एंजल्स नंबर भी ब्लेस किए हैं एंड साथ में ही संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग का भी आदेश दिया है कि भाई अपना सत्संग शेयर कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो मैंने अपना सत्संग शेयर किया है संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ और कई दिन हो गए हैं संगत जी, मैं अपने ने अपना सत्संग शेयर नहीं किया है और आज गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं बैठ के अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरुजी, जो आप मुझसे बुलवाना चाहें वो बुलवाएँ, बस आप मेहर रखें गुरुपा, आपके लिए लख-लख शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, गुरुपा जैसे कई दिन हुए हैं, मैंने बोला गुरुजी आपने मुझे अपने दर्शन नहीं दिए हैं, तो संगत जी गुरुजी ने मुझे उस दिन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मतलब कि जो वो बटरफ्लाई थी, ऐसा लगता था जैसे कि बादलों से निकल के आई होती है, ऐसे मतलब संगत जी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए एंड उस दिन मेरा दिन जो है वो बहुत बढ़िया गया है। एंड गुरुजी के जो मैसेज थे, जो यूट्यूब पे आते थे कि तेरा बच्चा जो है वो गलत संगत में चला गया है तेरा बेटा, तो उसका ध्यान रख। तो मैंने यही बोला कि गुरुजी, जब डोर आपके हाथ दे दी है इस ज़िंदगी की, बच्चों की, अपनी, तो फिर तो आप ही सब कुछ करेंगे गुरुपा एंड मुझे ऐसे-ऐसे मैसेज मत भेजिए, फिर मुझे बहुत टेंशन हो जाते हैं। और फिर ऐसे ही हुआ संगत जी कि मेरा बच्चा थोड़ा-सा गलत जा रहा था, तो मुझे जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और फिर मुझे जान के जैसे स्कूल से फ़ोन आया, तो फिर वहाँ से मुझे पता चला कि बच्चों ने आपस में कोई मतलब किया है, कुछ गलती करी है। तो फिर मतलब कि अब जो सत्संग सुना आंटी जी का, उसमें भी ऐसे ही था कि वो आंटी ने बताया कि मुझे भी ऐसे ही गुरुजी का मैसेज आया है कि तेरा बेटा गलत संगत में जा रहा है, उसका बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा मैसेज ऐसे-ऐसे ना भेजना कि जिससे मतलब इतनी टेंशन हो जाती है ना, मैसेजेस पढ़ के मैं कहती हूँ गुरुपा सब कुछ आपके हाथ है, सब कुछ आप ठीक कर सकते हैं। आप लेखों को भी बदल सकते हैं, आप मत्थे दी लकीरियां ਨੂੰ भी बदल सकते हैगे गुरुपा। आप तो सब कुछ कर सकते हैं मेरे गुरुजी, मेरे माड़े कर्मों को बख्श दीजिए गुरुपा। मैं बोलती हूँ गुरुजी, जो ये 5 विकार हैं उसे प्लीज़ जिससे आप दूर कर रहे हैं, वो बस मेरी मन की मन को दूर कर दें गुरुपा। मेरे बच्चों के मन की मैल को दूर कर दीजिए, मेरे बच्चों को चंगे संस्कार दीजिए, क्योंकि आजकल बच्चे किसी की नहीं सुनते हैं संगत जी, बच्चे अपनी मर्जियाँ करना चाहते हैं। पेरेंट्स तो मतलब गुरुजी, हर एक माँ-बाप जो है अपने बच्चे को चाहता है कि भई सही रास्ते पे रहे, है ना? पढ़ लिख के कुछ बने, है ना? संगत जी, मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ कि मैं भी गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ कि बच्चों को सोजी डालो, सीधे राह ही रखो, क्योंकि पेरेंट्स तो संगत जी जो कर सकते हैं वही है ना, बच्चों को प्यार कर दो, कपड़े धो दो, प्रेस कर दो, है ना? खाना बना के, टिफ़िन पैक करके देने हैं। जो पेरेंट्स का हक होता है संगत जी, बच्चे वही क्या कर रहे हैं, वो किसी को नहीं पता है। मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी, आप बस बच्चों को सोजी डालो, आप चंगे संस्कार दो मेरे बच्चों को भी। मेरे सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स जो हैं सुखी खुशी, वैसे मैं बोलती हूँ गुरुपा सबका भला करो। दुनिया बहुत दुखी है गुरुपा। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, जैसे रोज़ ही मुझसे जितने सत्संग सुने जाते हैं वो मैं सुनती हूँ। पर मेरी संगत के विनती है और सब यूट्यूबर्स को भी विनती है कि प्लीज़ किसी को भी ऐसे हेडिंग्स मत लिखा करो कि जिससे कि वो मतलब कहीं मेरे जैसे हैं, जो लेडीज़ जो हैं आंटियाँ, वो बहुत परेशान हैं, है ना? उनको ऐसी-ऐसी हेडिंग्स देख के और दुःख होता है। मैं बोलती हूँ गुरुपा आप टेलीपैथी करो मेरे से, आप मुझसे वैसे ही बता दीजिए, मेरे से ऐसा-ऐसा कनेक्शन बनाइए गुरुजी, मैं अपन ऐसा कनेक्शन बनाना चाहती हूँ। आप मुझे टेलीपैथी के ज़रिए सब कुछ बताइए, आप मुझे ऐसे-ऐसे मैसेज ना भेजो, मुझे खुशी वाले मैसेज भेजो, ऐसे दुःख वाले मत भेजो गुरुपा।
एंड मुझे गुरुजी का जब मैसेज आना, संगत जी बहुत बड़ा करने लगा हूँ तेरे लिए, बस तू थोड़ा सब्र रख, मैं तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा करने लगा हूँ, है ना? और फिर संगत जी मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं बोलती हूँ गुरुजी जो सब्र आप कहते हो कि कर, ये आप ही ने बख्शना है गुरुपा, मेरे बच्चों के मेरे दास है, विनती है कि गुरुपा कभी भी किसी का माड़ा मत करवाना, कभी भी मन में कोई माड़ी सोच भी ना आए, ना मेरे बच्चों के, विचार और बुरे लोगों और बुरे लोगों की नज़रों और उन बुरी नज़रों से, बुरे विचारों से बचाना मेरे मालिका। सबका भला करो गुरुपा, मैं सबको यही बोलती हूँ, सबका भला करो, सबकी नेक आसा मुरादा पूरियाँ करो मेरे मालिका। मेरे मेरे बच्चों पे भी रहम की निगाह करो गुरुपा। उनको सीधे राह डालो, विद्या दो, चंगे संस्कार दो गुरुपा। जो मुझसे कोई अगर सत्संग करते हुए कोई भी भूल-चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे गुरुजी बहुत मतलब संगत जी जो हमारे कर्म हैं वही गुरुजी कटवा रहे हैं संगत जी। आज भी जैसे पाठ करते-करते मतलब बहुत मतलब कि मैंने आज इतना आँखों में पानी आया, मतलब मैं इतना रोई हूँ संगत जी कि मुझे नहीं पता संगत जी कि क्यों मैं इतना रोई हूँ। गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं संगत जी, सुख, दर्द, सबका दिल का दर्द गुरुजी जानते हैं। मतलब जैसे है गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हैं संगत जी, रोज़ कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई परेशानी, है ना? उसमें भी संगत जी गुरुजी हमें कोई ना कोई सुख देते हैं। और गुरुजी ने मेरे मतलब कि मैं एक दिन संगत जी मार्केट गई हुई थी, कल-परसों, तो मुझे संगत जी गुरुजी ने मुझे वहाँ पे एक ब्लेज़र लेकर के दिया है, मतलब बहुत बढ़िया था संगत जी। और जैसे मेरे एक ऐसी थी कि भी मेरे को मिले और गुरुपा ने मुझे ब्लेज़र दिया है। मेरे मन में संगत जी मेरे कुछ भी मन नहीं था कि मैं लेने जा रही हूँ या कुछ भी ऐसे, बट ये जो मेरा सत्संग है, सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी, और जो मुझे गुरुजी से ब्लेसिंग्स मिली हैं वो मैंने सत्संग में शेयर करनी है। और जैसे संगत जी कई दिन हो गए हैं मुझे बटरफ्लाइज़ के दर्शन नहीं होते और मैंने सत्संग सुना है संगत जी, उस आंटी ने भी यही बात कही कि मुझे कई दिन से बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हो रहे थे। और फिर जैसे संगत जी मैंने सत्संग सुना उसी दिन ही मुझे फिर बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं। और फिर आज भी संगत जी मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, तो कल जब मैं गई कहीं पे तो मुझे संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी की, 444, 555, 999, 666, 777। मतलब कि संगत जी मेरा मन इतना खुश भी हो गया एंड मतलब जैसे एक शरीर में भारापन होता है वो भी ठीक हो गया ना। तो संगत जी आज मैं जैसे फिर कहीं गई थी, तो वहाँ पे संगत जी मुझे फिर से गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली खुशबू के रूप में। पहले तो जैसे कि मतलब कई बार मन संगत जी पता नहीं कैसे होता है, दिमाग के कहाँ होता है, कोई ना कोई बात चलती है, तो फिर मैं वैसे तो संगत जी घर से यही बोल के गई थी कि गुरुजी नाल चलो, चलो नाल चलिए। तो फिर संगत जी मैंने वहाँ जाके सोचा कि भई मैं तो पता नहीं गुरुजी को कहा ऐसा, मैं नहीं कहा। मैं गुरुजी को याद करती संगत जी, और फिर मैं जैसे मंत्र जाप करने लगी और वहीं पे संगत जी फिर गुरुजी की मतलब मुझे एंजल्स नंबर दिखने लग गए, 777। और जब मैंने अपना ध्यान लगाया संगत जी एक एक्टिवा चले उस पे 777, और संगत जी आगे से गाड़ी उस पे 777 है ना, पहले मुझे एंजल्स नंबर दिखने लगे संगत जी, और उसके बाद मुझे गुरुजी की खुशबू जो है संगत जी वो आनी शुरू हो गई। एंड फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि भाई तुझे भी खुशबू आ रही है, तो कहना हाँ भाई मुझे भी खुशबू आ रही है।
भी बहुत-सी ज़्यादा। तो मैंने कहा काफ़ी देर हो गई है भई आए करदी है, हजे भी आंदी पई? कहंदे हाँ जी, आ रही है। जैसे संगत जी हम बातें ही मार रहे थे। फिर मैंने कहा हाय! हम तो मतलब आपस में बातें ही मारते रह गए भई, हमें तो उस वेले संगत जी गुरुजी का नाम लेना चाहिए था, गुरुजी से मतलब कि मंत्र जाप करना चाहिए था। फिर मैं संगत जी मुझे इतना पछतावा हुआ कि भई ऐसे हुआ है, भी इतनी देर खुशबू भी आई और फिर ऐसे हो गया हैगा। फिर संगत जी उसके बाद फिर मतलब कि जैसे मैं फिर संगत जी जैसे हम वापस आ रहे थे तो मेरे मन में यही चल रहा था कि हाय गुरुजी, जब आपकी खुशबू आनी थी तो मैं ऐसे भी हो गई कि मैं मंत्र जाप करूं कि मैं मतलब खुशबू पता नहीं जब कब आएगी। तो जो मैं संगत जी वापस आई तो मुझे फिर से खुशबू आनी जो है वो शुरू हो गई संगत जी। तो मेरा बेटा बोलता कि इससे पहले भी आई हो सकता है कि किसी ने अगरबत्ती लगाई। मैंने कहा आले-दुआले तो कुछ है नहीं ऐसी चीज़, भी जहाँ पे अगरबत्ती चली और वो भी इतनी खुशबू थोड़ी ना होती है अगरबत्ती की आएगी, है ना? तो फिर ऐसे संगत जी आज मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, जो मैं सत्संग सुन रही थी। तो संगत जी उसमें भी यही आया है, भई तेरे घर के बाहर खुशियाँ ही शुक्राना कर एंड खुशियों को अंदर बुला ले। एंड फिर मैं इस करके संगत जी आज गुरुजी का शुक्राना अदा करने लगी हूँ। एंड अगर मुझसे ऐसे शुक्राना करते हुए कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग अब शेयर करने लगी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आज अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी। पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे पे 2-3 दिन बड़े भारी हैं और वो संगत जी मेरे वो 2 बहुत ही मुश्किल थे 2-3 दिन, इतनी मुश्किल, इतनी टेंशन, इतनी परेशानी रही। मैं 3-4 दिन संगत जी मैंने रो के काटे और अब मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होना है। अब तू देखी जा। और मुझे नहीं पता संगत जी क्या था और क्या नहीं, जो हम 3-4 दिन हमने इतनी मुश्किल से निकाले हैं संगत जी। मैं तो गुरुजी के चरणों में अरदास विनती करती हूँ, दोनों हाथ जोड़ के गुरुजी, मैंने अपनी ज़िंदगी की डोर, अपने बच्चों की ज़िंदगी की डोर, अपने पति की ज़िंदगी की डोर आपके हाथ पकड़ा दी है। बस जैसे आपने रखना है वैसे रख लीजिए मेरे मालिका। सबकी नेक आसें मुरादें पूरी करें। मैं सारी संगत जी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी पे भरोसा रखो। गुरुजी पल-पल हमें सँभाल रहे हैं। गुरुजी अंग-संग हैं संगत जी। गुरुजी हर वेले अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं वो फ़ील करवाते हैं संगत जी। एंड जब भी मैं ये 3 दिन जो मैंने काटे हैं संगत जी, जब मैंने मतलब स्कूल छोड़ने गई तो संगत जी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी नज़र आई। और संगत जी जिन पे मेरे गुरुजी की वो देख के सत्संग मतलब खुशी होती थी, गुरुजी मेरे अंग-संग हैं, एंजल्स नंबर मुझे नज़र आते हैं। तो जो संगत जी ऐसे मुझे गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस जो है वो फ़ील करवाते हैं संगत जी। तो यही मेरा सत्संग है संगत जी। मैं गुरुजी का हर पल का शुक्राना करती हूँ। मैं बोलती हूँ गुरुजी जो कुछ है वो सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। मैं अपने बच्चों की, पति की, ज़िंदगी की साहों की डोर आपके हाथ दे दी है। अब आप ही करते धरते हैं, आप ही कर्म कराने वाले हैं। अब आपने ही सँभालना है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप लाज रख सकते हैं, इज़्ज़त रख सकते हैं गुरुजी। मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे पति की लाज रख लीजिए, मेरे परिवार को बचा लीजिए गुरुपा। अगर कोई भूल-चूक हो गई है तो न्याने बच्चे समझ के माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई है सत्संग को करने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग है, साहा को गुरुजी सोखे रखने का शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर भरा हाथ बख्शो गुरुपा, कोई भूल-चूक जो हो गई हो अनजान बच्चे समझ के माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी के बड़े बढ़िया मैसेजेस आते हैं संगत जी
कि अब तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और तेरे ते बस शुक्राना क करने में तूने नहीं रुकना है। और मैं संगत जी गुरु जी का मैसेज मैं लख-लख शुक्राना करती हूँ। कोई भूल-चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी, और जब मैं सुबह उठी तो मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि आज तेरे पे पैसों की बारिश होनी है। और उसका संगत जी जो मैसेज सुना है, जो शॉर्ट वीडियो वाला मैसेज था, जब मैंने सुना तो संगत जी उसमें घंटे के बाद ही मतलब कि संगत जी मुझे पैसे मिल गए हैगे। फिर मेरे हस्बैंड ने संगत जी मुझे पैसे दिए हैं खर्च करने के लिए। तो ये जो मेरा है संगत जी, शुक्राना है कि गुरुजी ने जो मुझे मैसेज भेजा है वो मतलब कि जो मेरे लिए ही था संगत जी। एंड इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ कि गुरुजी को संगत जी मेरी यही अरदास है कि गुरुजी हमेशा अंग संग रहना, अपना हमेशा हाथ हमारे सर पे रखना, कभी भी हाथ ना छोड़ना। मेरे बच्चों की ज़िंदगी की साहों की डोर जो है, वो मैंने आपके हाथ दे दी है गुरुपा। बस आपने ही पकड़नी है, आपने ही हमारा साथ देना है गुरुपा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी जो भी ये रिश्ते हैं, माँ-बाप, बहन-भाई वाले, पति वाला, बच्चे वाला, कभी भी किसी का टूटे ही ना मेरे मालिक, ना ही कभी किसी को इस रिश्तों से कभी दुःख मिले। मेरी बस संगत जी यही गुरुजी के चरणों में अरदास है, विनती है कि गुरुजी बस आप सबकी नेक आसें, मुरादें पूरी करो। सबके सर पर मेहर भरा हाथ रखो। सबके दुःख जो हैं वो दूर करो। मैंने बहुत सत्संग सुनती हूँ संगत जी। कई लड़कियाँ, कई बच्चियाँ इतनियाँ परेशान हैं संगत जी, मतलब मैं बोलती हूँ गुरुजी उनके सर पे मेहर का हाथ रखो। जब अपने से जोड़ ही लिया है गुरुपा, तो गुरुजी अब बेड़ा पार लगा ही दो। मैं सारी संगत को यही अरदास और विनती करती हूँ, हाथ जोड़ करके, कि आप गुरुजी पे विश्वास रखो संगत जी। गुरुजी मतलब कि अपने विश्वास को कभी डोलने ना देना। एंड मैं भी यही बोलती हूँ कि गुरुजी मेरा भी विश्वास जो है वो कभी ना डोले, ना टूटे। बस मैं यही गुरुजी के चरणों में अरदास विनती करती हूँ। और अगर कोई सत्संग करते हुए कोई भूल-चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हैगी। मेरे को संगत जी कई दिन हो गए हैं, गुरु जी मुझे बार-बार बोल रहे हैं, अपना सत्संग शेयर कर। और जब भी मैं संगत जी अब मैं अपने हेडफ़ोन कानों का लगाए तो ये सत्संग में यही आया कि गुरु जी मुझे डाँट लगा रहे हैगे, भई तू सत्संग शेयर कर। अब मेरे संगत जी गुरु जी के चरणों में ये अरदास है, विनती है कि मुझसे अगर कोई भूल-चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा सत्संग ये है कि गुरु जी ने ना संगत जी कितने 10-12 दिन संगत जी मैं बाज़ार में घूमती रही सूट लेने के लिए, कि मतलब एक ताई रेट सही रेट सस्ता हो और सुंदर हो जैसे आजकल चले हुए हैं। और मुझे कोई सूट नहीं मिलता था संगत जी, और रेट बहुत ज़्यादा था। इस करके संगत जी मैंने लिया नहीं। एंड फिर मुझे संगत जी एक दिन गुरुजी ने जान के मतलब कि बहुत ही बढ़िया सूट ठीक रेंज में दिलवा दिया संगत जी। एंड आज फिर मुझे एक संगत जी मतलब मिला है। आज फिर यही मेरा जो शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। और मैं यही सारी संगत को विनती करती हूँ कि कोई भी मैसेज ऐसा सा मत डालें,
कोई चीज़ मतलब वैसे किसी को भी जो दुःख या तकलीफ़ या टेंशन होवे, तो बस मेरी यही जैसे सारी संगत जी से विनती है कि जो मतलब जितने भी चैनल जिन्होंने बनाए हैं, हेडिंग्स जो हैं वो बहुत ऐसे-ऐसे डाल देते हैं जिनसे मतलब ना मन बंदे का और परेशान हो जाता है। इस करके जो मेरा ये आज का सत्संग है, मेरा ये सत्संग जो है बस गुरुजी से कबूल कीजिएगा। सत्संग करते हुए अगर कोई भूल-चूक हुई तो माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संकट जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका आंटी जी। गुरुजी आप पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुपा ने बताया था कि मैं बगलामुखी से माँ बगलामुखी से तंत्र मंत्र करवा रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस हैं कि बेटे के ऊपर और मेरे ऊपर भी कष्ट है। मेरे ऊपर भी जैसे कोई तुझे बदनाम करना चाहता है। और अभी 2 दिन से संगत जी गुरुपा 1.5 घंटे के सत्संग सुनने के लिए कह रहे हैं संगत जी। उसे अभी सुन वरना मैं तेरी कभी नहीं सुनूँगा। संगत जी 1.5 घंटे का था, सुनने का दिल नहीं कर रहा था, पर फिर भी गुरुपा के मैसेजेस फ्लैश होते हो रहे थे, तो रात के टाइम सुनकर सो गए। सेकंड डे फिर से वही सत्संग आया तो गुरुपा से कहा सुन रही हूँ गुरुपा, पर टाइम ही नहीं मिला। बेटे के रिलेटेड ऐसा मैसेज आने लगे कि संगत जी वही सुनती थी। डर लग रहा था, पर आज गुरुपा का मैसेज आया कि आज आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, ये सत्संग अभी सुन। और उसके नीचे लिखा हुआ था कि जिसने भी तेरे ऊपर तंत्र किया होगा, उसी की ब्लैक मैजिक बैकफायर हो जाएगा, बैकफायर कर दूँगा। संगत जी पर गुरुजी ने उँगली दिखा के कहा था तो मैंने सुना और वो सुनने के बाद एक शब्द सुन रही थी, जो तुम मेरे वल हैं। और मेरे भाई की कॉल आई कि मेरे मामा के बेटे की डेथ हो गई है। संगत जी मैं कुछ समझ नहीं पाई क्योंकि गुरुपा ने पहले बताया था कि मेरे बेटे के ऊपर से मेरी नारियल से मेरी मामी कर रही है। पर एक और मामी भी कर रहे थे, पर मेरे ऊपर और उनका फेस गुरुपा ने ड्रीम में दिखाया है, पर इनका कभी नहीं दिखाया। जब गुरुपा ने कहा था तब ये भी कहा था कि जिसने तेरे बेटे पर किया है उससे कड़ा दंड दे रहा हूँ। और मेरे भाई की कॉल आई थी कि उनके बेटे को एडमिट किया है। संगत जी वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर हॉस्पिटल सही नहीं है, इसलिए वो जहाँ मेरा मायका है वहीं लेकर आए थे। तब मुझे लगा कि क्या यही थे वो, पर ट्रस्ट नहीं हुआ संगत जी। अभी भी नहीं है क्योंकि मैं वहाँ जाती नहीं हूँ और मेरे बेटे को भी वो इतना नहीं जानते हैं, नहीं कभी मिले हैं संगत जी। पर फिर गुरुपा के बेटे के रिलेटेड ही मैसेज आ रहे थे, तब वो फिर से उनके बेटे को लेकर आए थे और फिर से एडमिट किया था संगत जी। और अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे और गुरुपा ने मंगलवार के दिन नारियल भी उसके ऊपर से उतार कर हनुमान जी के मंदिर में रखने के लिए कहा था, सभी के ऊपर से, क्योंकि सभी के ही दुश्मन है संगत जी। पर आज जब गुरुपा ने कहा कि मैं उसे वापस भेज दूंगा और उसके बाद वो न्यूज़ आई संगत जी। पर अब गुरुपा ही जानते हैं क्योंकि अभी मेरे ड्रीम में मेरे इन-लॉज़ ही आ रहे हैं और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं संगत जी। आज जब अमृत वेला करके सो गई, उसके बाद भी इन-लॉज़ ही थे ड्रीम में। संगत जी पता नहीं, पर जब मेरे ससुर और मेरी देवरानी का ड्रीम आता है तब मेरे
ससुर उसके गले लगते हैं और ऐसा ही आ रहा था संगत जी। और या 2-3 बार ऐसे ही ड्रीम आया, पर मैं गुरुपा का कोई इशारा नहीं समझ पा रही हूँ। पर आज मेरे हस्बैंड के रिलेटेड ही एक सत्संग सुनने के लिए कहा था कि वो बीमार हैं, तुझे ही करना है और ये सुन। उसमें यही था कि इन-लॉज़ ने उन पर कुछ किया है और तुझे ही उसके लिए कुछ करना है। और उसमें था कि एक चिट पर गुरुपा का मंत्र लिखकर 7 बार बोल के गुरुपा के स्वरूप को टच करवा के हस्बैंड के पिल्लो के नीचे रख देना है। और ये मैंने हस्बैंड से ही कहा करने के लिए संगत जी। संगत जी, कल जब मैं मंदिर से घर आई करीब 11:30 हुए थे बारिश की वजह से, और घर से भी लेट हो गए थे संगत जी, इसीलिए लेट हो गया था। पर ये सब गुरुपा की प्लानिंग होती है संगत जी। जब घर आई और लिफ्ट से निकली तो देखा कि मेरे घर के सामने वाले घर पर एक कबूतर बैठा हुआ है और मैं हैरान रह गई संगत जी। कुछ तो होगा कि गुरुपा कबूतर के रूप में ऐसे मेरे घर का पहरा दे रहे थे। इतने में ही संगत जी मेरे घर के पड़ोस से एक साधु बाहर आए और वो ऐसे देख रहे थे जैसे उनके फेस से साफ-साफ पता चल रहा था कि मेरे खिलाफ कुछ किया है। और उन्होंने भी देखा उस कबूतर को और कहने लगे कि जिनके घर आए थे कि ये कबूतर यहाँ कैसे आया? और इतनी रात को? संगत जी, वो कबूतर उनके घर सामने ही बैठा हुआ था, उनका घर क्लियर दिख सके और गुरुपा सामने ही बैठकर जैसे उनको रोक रहे हों संगत जी। और आज से पहले कभी इतनी रात को कबूतर नहीं आया है। संगत जी, मुझे भी लगा कि मेरे ऊपर कुछ ना कुछ तो किया होगा। उसके बाद जैसे मैं घर आई, मुझे सर में दर्द होने लगा और तबीयत जैसे खराब होने लगी। इससे मुझे लगा कि कुछ तो किया होगा। संगत जी, गुरुपा थे इसीलिए कुछ नहीं हुआ, पर होता ज़रूर। और उनके घर से पीली सरसों की धुनी की स्मेल भी आ रही थी। और जब मैं पानी लेकर संगत जी घर आई तो वो पड़ोसन भी बाहर ही थे और फिर उनके घर से बहुत धुआं आने लगा। पर मेरे घर आए पर थोड़ी तबीयत खराब हुई और सुबह उठी तब मेरी तबीयत खराब हो रही थी। पर गुरुपा ने संगत जी नित नियम करवा के फिर से सुला दिया और मैं ठीक हो गई। फिर आज शाम उनके घर से धुएं निकल रहे थे संगत जी। हवन किया था, पर जब पीली सरसों से हवन करते हैं तब वैसे ही जली हुई स्मेल आ रही थी संगत जी। गुरुपा ने कई बार कहा तेरी पड़ोसन और वो तो मुझसे चिढ़ते हैं और ये क्लियर दिख रहा है संगत जी। मुझसे बात भी नहीं करते हैं और घर के दरवाजे भी ओपन कर दिए ताकि वो धुआं मेरे घर में आए। संगत जी, जब आप हवन करते हैं तो उसकी खुशबू अलग होती है, पर जब पीली सरसों से करते हैं तो उसकी बहुत अलग होती है। और ये बगलामुखी माँ के लिए ही की जाती है। मैं भी पीली सरसों से माँ बगलामुखी को आहुति देती हूँ तो वैसे ही स्मेल आती है संगत जी। कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया होगा। गुरुपा ने बताया है कि तेरी बदनामी होने वाली है और पहले भी एक बार उसने कोशिश की थी पर नहीं कर पाई। इसीलिए अब इस तरह से कर रही है। मुझे नहीं पता संगत जी, पर कल जब गुरुपा ऐसे बैठे थे कबूतर रूप में उनके घर के सामने ही, फिर उड़कर स्टेयर्स पर आए और मुझे देख रहे थे। जब तक मैं घर के अंदर नहीं आई और हेड में पेन होना जो लगा संगत जी, अभी कुछ दिनों से ऐसा कुछ मुझे नहीं हो रहा था। गुरुपा, अब आप ही देखना, उसे अगर कुछ किया है तो उसे सबक ज़रूर सिखाना। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग को लिखते वक़्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के
प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संगत जी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करेंगे उसे पूरा ध्यान से और पूरा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सत्संग में संगत जी जब हमारे सवाल दूसरों के सवालों के जवाब हमारे सत्संग से मिलते हैं तो गुरु जी हमें भी बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा।